हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का जो सिलेबस आया, रिड्यूस सिलेबस आया है, वो मैं डिस्कस करूँगी। इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आज सिर्फ डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के लिए। तो सिलेबस हमारा आ चुका है, अब इस पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें पढ़ाई, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है नवंबर के हिसाब से। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कितने चैप्टर आ रहे हैं और कितने चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है, राइट। तो हमारा सबसे पहले है फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा चैप्टर आ रहा है लेसन 1, जो कि है रियल नंबर। सेकंड चैप्टर में है, अगर मैं बुक से एनसीईआरटी के बुक से आपको दिखाऊं तो ये है हमारा रियल नंबर। ये वाला चैप्टर आ रहा है। इसमें से कुछ पार्ट डिलीटेड है, कुछ पार्ट आ रहे हैं इसमें। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने चैप्टर आ रहे हैं, कितने यूनिट में कितने चैप्टर है, इस बार नवंबर में टोटल चैप्टर कितने आ रहे हैं। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर सिस्टम में हमारा चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, लेसन नंबर 1 रियल नंबर। अलजेब्रा में हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड है पॉलिनोमियल और थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा लेसन नंबर आ रहा है 7 और ज्योमेट्री में आ रहा है हमारा लेसन नंबर 6 और टिग्नोमेट्री में आ रही हमारी लेसन 8 और मेंसुरेशन में हमारा आ रहा है लेसन 12। और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में इसमें 2 हैं, बट फ़िलहाल इस वाले टर्म वाले में, इस नवंबर वाले टर्म में फर्स्ट टर्म हमारा सिर्फ प्रोबेबिलिटी आ रहा है, जो कि 15 है, लेसन 15 है। उसमें भी एक्सरसाइज 15.1 है बस। तो बस हमें वही करना है। तो ये हमें कितने टोटल चैप्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 7 6 8 12 एंड 15। तो ये हमारे टोटल चैप्टर आ रहे हैं। टोटल हमारे 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर में इसमें से क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या डिलीट हुआ है, वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। और तो हम चलते हैं इसको एनसीईआरटी की बुक में। तो हमारा क्या क्या पार्ट इसमें से डिलीट हो रहा है, तो इसमें देखते हैं रियल नंबर में हमारे क्या क्या, ये जो जितना भी सिलेबस है ये हमारा आ रहा है। अब इसके अलावा जो भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में है और इसमें नहीं है, तो वो क्या है, वो डिलीटेड है, वो रिड्यूस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो अब नहीं आएगा। तो फर्स्ट है रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग and motivating through examples, decimal representation of rational number in term of the टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल। तो हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है। अब इसके अलावा और कौन सा पार्ट ऐसा है जो नहीं आ रहा, वो है इसमें बोला है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के कहीं पे डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस यूक्लिड डिवीज़न का। दैट मीन्स कि ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। आप साथ के साथ बुक खोल के बैठे और इना साथ के साथ इसे कैंसिल करते जाए कि ये अब नहीं आ रहा है, ये कट चुका है। सेकंड, इसमें ये बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हमें इसमें क्या देखना है कि ये नहीं आ रहा। अब ये वाला है कहाँ पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं। तो अगर मैं एक्सरसाइज पे जाऊँ तो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज है 1.1। ये पूरा नहीं आ रहा है, ये वाला इस बार नहीं आएगा। उसके बाद है 1.3 जितने भी हमें रैशनल नंबर पूछे जाते थे, √2 √5 वाले, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये भी पूरा रिड्यूस हो चुका है, इसको ही पूरा काट देंगे। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल है, जैसे √3 √2 इज़ ए इरेशनल नंबर हो गया, एग्जांपल नंबर 10 हो गया, 5 √3 इरेशनल नंबर हो गया, ये सब भी अब नहीं आएंगे, राइट। तो ये दो इसमें ऐसे हैं जो एक्सरसाइज 1.1 1.3 नहीं आएंगे। इसके अलावा जो भी है 1.4 है वो आएगा, ये वाला 1.4 है ये आएगा, और बस 1.4 आएगा। और 1.2 पूरा आएगा, ये पूरा आएगा। 1.1 पूरा रिड्यूस हो चुका है, वो नहीं आएगा, राइट, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे।
सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जहाँ जो हमें 2.1 में हमें दिखाया गया कि छोटे छोटे ग्राफ बना गए हैं और एक्स लाइन पे जो भी मीट कर रहा है, जो एक्स लाइन को टच कर रहा है, वो हमारे जीरोस होते हैं। तो बस वो वाला पार्ट है। और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। सिर्फ ओनली बोला कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, सिर्फ स्क्वायर वाले, क्यूबिक वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। तो हमें इसमें कौन से पार्ट हमें इसमें डिलीटेड है, तो एनसीईआरटी में देखते हैं। इसमें जीरो से पॉलिनोमियल पूछा तो ये पूरा आएगा। उसके बाद इसके सारे एग्जाम्पल भी आएंगे। 2.2 भी पूरा आएगा। इसमें भी क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन है, कहीं पे भी क्यूबिक नहीं है, ये भी आएगा। देन उसके बाद 2.3 इसमें क्या है, क्यूबिक वाले हैं इक्वेशन, राइट। ये क्यूबिक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 पावर आ गई, तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो ये आप काट दीजिए साथ के साथ, क्योंकि ये अब नहीं आएगा। ऑप्शनल में भी ये वाले ऑप्शनल में सिर्फ ये और ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि इसमें पूछा गया है कि रिलेशनशिप बताना है इसके, बट इसमें क्यूबिक वाले नहीं आएंगे, जिसमें भी पावर क्यूब होगी वो वाले नहीं आएंगे। और इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, अगर हम इसमें इंडेक्स में जाएं, इसमें हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, यहाँ पे ये वाला टॉपिक आएगा, मतलब 2.1 आ रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी 2.2 भी आ रहा है। बट इसमें ये जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, जो भी डिवाइड करने वाले क्वेश्चन है, वो नहीं आएगा, मतलब 2.3 ये नहीं आएगा, राइट। तो 2.3 हमने यहाँ पे काट चुके हैं, ये नहीं आएगा। और 2.4 में भी जो भी लेंथी क्वेश्चन, जो भी जिसमें डिवाइड हो रहे हैं क्यूबिक वाले में, और जो डिवाइड हो रहे हैं या क्यूबिक वाले क्वेश्चन है, वो भी नहीं आएंगे। मतलब कि ये तीनों क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं और ये क्यूबिक वाले भी हैं। तो ये हमारा था सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल वाला। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें लिखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिक मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, algebraic condition for number of solutions, solution of a pair of linear equation in 2 variable, algebraically by substitution, elimination, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम। इसमें क्या पूछा, सारा सिलेबस एज इट इज़ दे दिया है, बस यहाँ पे सब्सटीट्यूशन है, एलिमिनेशन, एक और टॉपिक है इसका क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब पूरा चैप्टर एज इट इज़ आएगा, बस जहाँ जो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के होंगे वो नहीं आएगा। तो हम एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें ये जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो भी नहीं आएंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं आएगी। दैट मीन्स कि जो इसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे कि 3.5 में, अब 3.5 का मतलब ये नहीं कि पूरी एक्सरसाइज आप काट दे, ऐसा नहीं। जहाँ पे भी क्रॉस लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसमें अगर यहाँ पे इसके बाद इसमें लिखा, इस वाले में ऐसा कहीं क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है। जहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी है, तो ये वाला भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ इसमें एक टॉपिक काटा गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो नहीं आएगा। बाकी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7 जहाँ भी है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आएंगे। सिर्फ एग्जाम्पल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के और क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। यूनिट 4 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1 ही आ रहा है, वो है 7, जो कि है एरिया ऑफ। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें लिखा है लाइन इन 2 डायमेंशन, रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। तो ये पूरा एज इट इज़ आ रहा है, सारा कुछ दे रखा है, बस एक चीज़ नहीं है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें नहीं आएगा, मैं यहाँ मोटा मोटा लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन कौन से हैं, एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या क्या आ रहा है, 7.1 पूरा आ रहा है, इसके 7.1 के बाद जितने भी एग्जाम्पल है और पहले एग्जाम्पल है सारे आ रहे हैं, सेक्शन फार्मूला के, डिस्टेंस फार्मूला के सारे आएंगे। 7.2 भी पूरा एज इट इज़ आएगा।
7.2 ये पूरा आएगा। 7.3 अब इसमें एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला टॉपिक को हटा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, ये है इसका फॉर्मूला, ये अब नहीं आएगा, राइट। तो इसके क्वेश्चन कौन से हैं एक्सरसाइज में देखें तो 7.3 वाले क्वेश्चन, इसमें ये पूरा काट दीजिए, पूरा ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और इस वाले ऑप्शनल में भी जितने भी क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल के वो नहीं आएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 2 क्वेश्चन जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, तो ये 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी इसके अलावा सारे आएंगे, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आएगा क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछा है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट है ट्रायंगल में हमारा सिर्फ ओनली चैप्टर 6 आ रहा है और 6 चैप्टर फुल आ रहा है, उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए लेसन 6 फुल, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर एज इट इज़ आ रहा है, इसमें कुछ भी आपको काटने वटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा सारे थ्योरम्स है, राइट। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 6 तक। अब है हमारा एक और टॉपिक है टिग्नोमेट्री में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री है चैप्टर नंबर 8। तो उसमें क्या है, टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव देयर एक्सिस्टेंस वेल डिफाइंड, वैल्यू ऑफ द टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमें वैल्यूज़ बतानी है 30, 45, 60 की। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ मतलब फॉर्मूले बेस्ड, प्रूव द एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू गिवन, जो भी सिंपल आइडेंटिटी वो आएगी। अब इसमें क्या नहीं आएगा वो देख लेते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स है। अगर इंडेक्स में देखें इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट भी आ रहा है, टिग्नोमेट्री रेशियो भी आ रहे हैं, रेशियो के एंगल्स भी आ रहे हैं। बस इसमें कौन सा टॉपिक नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, वो जिसमें 120 वाले एंगल होते हैं, तो वो एंगल हमें नहीं आएंगे, राइट। तो यहाँ पे टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ ये भी आ रहा है। तो इसको एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं इसे चैप्टर में। तो ये हमारा है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, 8.1 ये पूरा आ रहा है एज इट इज़, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, साथ के साथ आप मार्क करते जाइए, बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। 8.2 पूरा आ रहा है। देन 8.3 ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये वाला पूरा काट दीजिए, नहीं आ रहा है। इसके बाद है 8.4 ये पूरा आ रहा है। देन 8.4 ये लास्ट है, तो इसके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 ये वाले भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, तो ये भी नहीं आएगा, राइट। ये 3rd क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। और कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी मैंने 120 गलती से बोल दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री वाले, राइट। तो ये क्वेश्चन भी डिडक्ट हो चुका है, ये भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें कौन सा चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला, राइट। तो इसमें हमारा है, एक मिनट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, लेसन 12 है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, इसमें पूरा एज इट इज़ चैप्टर आ रहा है, बस एक है 120 डिग्री के जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन हैं वो वाले बस डिडक्ट हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या टॉपिक वाइज आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज 12.1 ये पूरा आ रहा है। देन एक्सरसाइज 12.2 भी पूरा आ रहा है। बस इन क्वेश्चन में वो देखना है कि अगर जहाँ पे 120 वाले एंगल होंगे वो क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे 60 डिग्री वाला है तो ये आएगा, जिसमें 120, जैसे ये वाला 120 वाला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा। तो जो भी क्वेश्चन में 120 एंगल का पूछा जाएगा वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी एज इट इज़ पूरा एक्सरसाइज आ रहा है। ये भी पूरा आ रहा है 12.3, और बस ये पूरा 12.3 तक है, ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ पूरा आ रहा है। इसमें 2 टॉपिक है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमारा सिर्फ प्रोबेबिलिटी आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में भी सिर्फ चैप्टर नंबर 15 है,
चैप्टर 15 है, वो भी 15.1 एक्सरसाइज पूरी है, तो इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो ये पूरा आ रहा है। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन अबाउट सिलेबस। तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग सिलेबस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। और आने वाली वीडियो में मैं इसका एक फुल फ्लेज टाइम टेबल भी लेके आऊँगी, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको किस तरीके से कितने आवर्स स्टडी करनी है डेली, तो आपका सिलेबस जल्द से जल्द हो सके और आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके। थैंक यू।